एक बुंदेलखंड का गांव है अचर्रा, जो उसको इस समय आचार्य धाम सरकार ने कर दिया। क्या कर दिया? आचार्य धाम, मध्य प्रदेश सरकार ने उसको आचार्य धाम घोषित कर दिया है। तो महाराज जी वहाँ बहुत पधारते थे, हमारे शरीर के जन्म से बहुत पहले पधारते थे। तो हनुमान धारा हम लोग दर्शन करके आए थे महाराज जी के साथ। तो गांव के बाहर एक देवी देवताओं के, गाम देवताओं के चबूतरा बने रहते ना, तो एक चबूतरा था। सर्दियों का समय था महाराज जी। अब महाराज जी सिर पर मफलर बांधे हुए और एक साफी, और साफी के ऊपर मुफलर बांधे हुए, और पैर में कपड़े का जूता पहने हुए, सर्दी का समय था, एक चद्दर ओढ़े हुए महाराज जी आ रहे थे, हम भी साथ में थे। तो एक गांव का नाई बोला, महाराज ये हमारे ते के गौण बब्बा आए, पांव पल्लो, बुंदेली भाषा में, माने हमारे यहाँ के गौण बब्बा हैं, उधर होते ना गौण बब्बा हैं, इनके पांव पल्लो। महाराज जी ऐसे आज्ञा पालन करें जैसे कोई गुरु चेला की बात माने। महाराज जी ने तुरंत जूता उतारे और सिर से कपड़ा हटाया और उस चबूतरे पर सिर रखकर बोले, हम सुन रहे हैं, जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी, कह के विभोर हो गए प्रेम में, एकदम नेत्र सजल हो गए महाराज जी के। ये चौपाई बोले, जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। हम चप्पल पहने खड़े तमाशा देखते रह गए। हमने न तो सिर झुकाया, न हमने हाथ जोड़े। मन में सोचने लगे तो सब भूत प्रेत ही हैं, किसी के सिर पे चढ़ के आते हैं। और गौण तो एक प्रकार से क्षत्रियों में, एक क्षत्रियों में तो नहीं है, लेकिन गौण एक जाति रही है क्षत्रियों के समकक्ष, तो वो होते हैं। और जब गौण बब्बा आते हैं किसी पे, तो पंडितों के, बालकों के भी चरण छूते हैं। तो हम काहे को, हम तो ब्राह्मण हैं, हम काहे को हाथ जोड़ें, ऐसा हमारे मन में सोच रहे। हम खड़े रह गए। इसके बाद जैसे ही वहाँ घर में पहुँचे तो महाराज जी बोले, पंडित जी अतिकाल हो रहा है, सायंकालीन संध्योपासन करो। हम स्नान करके संध्योपासन करने लगे। जब करके उठे, महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया, तो मेरे मन में वो बात घुमड़ रही थी। हमने कहा, महाराज जी एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कहा कहो। कहा कि वो गांव के नाऊ ने आपको कह दिया कि ये गौण बब्बा आए, इनके पांव पल्लो, और आपने तुरंत सिर रख करके बड़ी श्रद्धा से जूता उतार के और फिर सिर रख के प्रणाम किया, आपने चबूतरे पे सिर रख के। तो महाराज जी ये तो एक प्रकार से वो दूसरों की खोपड़ी पे आवेश आता है, तो एक तरह के भूत प्रेत हैं। महाराज जी बोले, पंडित जी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। एक बात बताओ, ये जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगपानी। ये केवल दूसरों को बहकाने के लिए है, सुनाने के लिए है, कि खुद मानने के लिए है? अब बोले, इतने दिन हो गए तुमको हमारे पास रहते हुए, नामदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रेत प्रकट हो जाता है और नामदेव कहते हैं, आज मेरे आए लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्गलो माथो, जो जन भरी भरी हाथ, शिव सन का दिक पार न पावे, तैसी सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, कीनो मोही सनाथ। उनको प्रत्यक्ष प्रेत में विठल भगवान, पंडरीनाथ भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। और किसी ने कह दिया कि ये ग्राम देवता हैं, तो हमने प्रणाम कर लिया, तो तुमको बड़ा भारी संकट आ गया। समझ में आई बात? कि हम लोग बोलते हैं, अब महाराज जी उसको जीते थे। तो अब हमको तो देख के शंका हो गई कि महाराज जी के कैसी अनन्यता, बताओ, यहां प्रणाम करने लगे। पर जो इस प्रकार के लोक देवताओं में भी सीताराम जी की भावना रखकर, जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। स्वामी कौन होंगे महाराज जी के? ठाकुर जी, श्री जी का तरफ कोई दूसरा होगा? इसलिए। और एक बात और बताएं,
श्री गोविंद स्वामी किसके शिष्य थे? व्यास जी, गोसाई जी के थे ना। गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। गांव का नाम भूल गए, कौन सा? आंतरी गांव के, आंतरी गांव के सनात दिव्य प्रकुल में उत्पन्न श्री गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी उच्चकोटि के भक्त थे। ठाकुर जी श्रीनाथ जी उनके साथ खेलते थे, आपने सुना है। तो महाराज जी गोविंद स्वामी पहली बार जब विठलनाथ जी का दर्शन करने आए तो श्री विठलनाथ जी श्री गोकुल में श्री यमुना जी के जल में खड़े होकर संध्योपासन कर रहे थे। वो देखते रहे कि उन्होंने स्नान किया, फिर स्नानांग तर्पण किया, फिर आचमन प्राणायाम किया, फिर सूर्योपस्थान किया, फिर जप किया, मुद्राएं बनाई। तो उनके मन में आया कि लो, ये कहाँ यहाँ अनन्यता दिखाई पड़ रही है। ये संध्या तर्पण गायत्री ये तो सब पंडितों के काम हैं, और यहाँ तो अनन्य भाव से श्रीनाथ जी का आश्रय, और यहाँ अन्याश्रय की बात कही जाती कि अन्याश्रय नहीं लेना, और ये सब क्या कर रहे हैं। मन में उनके आ गया, और मन में आ गया तो मन में आई हुई बात छिपानी नहीं चाहिए, गुरुजनों से पूछ लेनी चाहिए। तो गोविंद स्वामी बड़े भोले थे, उन्होंने पूछ लिया कि जय जय आप तो आचार्य हो, पर ये समझ में नहीं आई आपको इस सब की क्या जरूरत है। तो महाराज जी उन्होंने क्या कहा, बड़ी ऊंची बात कही विठलनाथ जी ने। उन्होंने कहा कि माली सुंदर बगीचा लगाता है, सुगंधित सुगंधित पुष्प उसमें लगाता है, बेलें खिलती हैं, पर उस बगीचे को कोई उजाड़ न जाए इसके लिए चारों ओर से कांटों की बाढ़ लगाई जाती है। तो बोले ये कर्मकांड रूपी कांटों की बाढ़ उस भाव रूपी बगीचे को बचाने के लिए लगाई गई है। लोग यही समझें कि ये तो अमुक देवता की पूजा, अमुक संध्या, अमुक गायत्री करने वाले हैं, भीतर प्रेम धन सुरक्षित रहे। आप कैसे समझ सकते प्रेमियों के बाहर के व्यवहार को देखे। इसलिए महाराज जी अनन्यता, रसिकता, भावुकता ये बाहर की वस्तु है ही नहीं, ये तो भीतर की वस्तु है। आप भीतर में वो चीज है नहीं, और बाहर से आप चाहे जितनी कहो तो अनन्यता के नाम पर अपराध बनेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा।